सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट के साथ, एक बहुत छोटी सी बात के साथ जो आज मेरे साथ घटित हुई। मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ उस बात को साझा करनी चाहिए। निश्चित रूप से वो बात आपके भावों को बदल देगी, वो बात आपको एक नई ऊर्जा देगी, वो बात आपके सोचने के एक तरीके को बदल देगी। बहुत छोटी सी इंसिडेंट है। आज किसी काम से मुझे लोहार के पास जाना पड़ा, गढ़रिये लोहार के पास। बहुत जुनूनी लोग होते हैं, आपके आसपास आप लोगों ने काम करते हुए उनको देखा होगा। जो ही मैं उनके पास पहुंचा, लोहार के पास पहुंचा, तो लोहार अपनी भट्ठी से जो उसकी धोकनी होती है वहां से लोहे को गर्म करके बिल्कुल निकाला ही था। मैं जिस काम से गया था उसके बारे में मैं उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। न केवल उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि वहां 2-3 लोग और खड़े थे, निश्चित रूप से उनके परिवार के ही होंगे, महिला पुरुष। उन्होंने भी मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। और सब लोग एकाएक उस गर्म लोहे को पीटना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से, पूरी क्षमता से, पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। उनकी चोट बिल्कुल एक निश्चित गति के साथ, एक निश्चित तारतम्य के साथ, 3-4 जो लोग थे उनकी सबकी चोट उस गर्म लोहे पे पड़ रही थी। और मैं उस समय ये सोच रहा था कि निश्चित रूप से ये इस बात को जानते हैं कि यदि 1 मिनट भी लेट हुआ, 2 मिनट भी लेट हुआ, कुछ भी समय बीता, तो उसके बाद वे कितनी भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन इस लोहे को वो आकार नहीं दे पाएंगे जो आकार वो देना चाहते हैं। वो आकार कभी नहीं दे पाएंगे। ये बात देखकर मुझे लगा कि बहुत कुछ हमें इस लोहार से सीखना चाहिए, बहुत कुछ हमें इस गढ़रिये से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि जब लोहा गर्म होता है तब उस पर चोट करनी चाहिए, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर उस पर चोट करनी चाहिए। बेटा, वही समय आप लोगों का है। आप लोग एग्जाम के बहुत नजदीक आ गए हैं। अब आप पे किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ अपने जो मकसद है उस पर काम करेंगे, पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, अपनी पूरी योग्यता के साथ काम करेंगे। जितना प्रयास आप कर सकते हैं, जितनी ताकत आप में है, वो अब लगा दीजिएगा। अभी वो समय है जो आप लोग प्रयास करेंगे, जिसका परिणाम आपको मिलेगा। यदि आपको लगा कि अब मैं रेस्ट कर लूं थोड़ा सा और उसके बाद मैं बहुत मेहनत करूंगा, एग्जाम के बाद आपका पढ़ने का मन करेगा, उसका परिणाम नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, मैं एग्जाम के नजदीक आ गया हूं, इसलिए मैं चीजों को दोबारा से ठीक ढंग से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं। करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आप करेंगे निश्चित रूप से उसका परिणाम आएगा। मैं चाह रहा था कि ये बात जाके, जब मैंने उसको लोहार को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि ये बात जाके मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। मेरे बच्चे भी अभी इसी स्थिति में हैं, उनका भी अभी लोहा क्या है, गर्म है, उनको भी अभी चोट करनी चाहिए, उनको भी अभी पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार का शेप, जिस प्रकार का आकार वो अपने जीवन को देना चाहते हैं, उस प्रकार का आकार, उस प्रकार का शेप, उस प्रकार का आकार, उस प्रकार का शेप, उस प्रकार की सफलता वो अपने जीवन को दे सकें, अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकें। मेरा फिर से आप सब लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप अब जितनी ताकत आप में बची हुई है, पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिएगा। अब कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा प्रयास डालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।